बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इनके स्ट्रक्चरल यूनिट को समझ लेंगे तो हमारे लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री इनको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनका बार बार इस्तेमाल होता है इन अल्फाज का, तो इसलिए इनको समझना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एटम की स्ट्रक्चर ड्रा की है और साथ ही मैंने ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर जो है ये ड्रा की है। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि एटम क्या है। यहाँ पे देखें आप, सेंटर में ये न्यूक्लियस बना हुआ है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे लिखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पर न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इसी तरह आगे इसके ऑर्बिट शुरू हो जाते हैं। ये देखें ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट इसको के कहते हैं, दूसरे का नाम एल है, तीसरे का नाम एम और चौथे का नाम एन है। ये ऑर्बिट है, इनका नाम यहाँ पे ऑर्बिट और इनको शेल भी कहते हैं। ऑर्बिट ये होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मखसूस एनर्जी और अपने मदार के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इसके सबसे बैरूनी शेल को, किसी भी एटम है, कोई भी एटम होगा, उसका सबसे बैरूनी शेल जो है उसका हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इसका बार बार इस्तेमाल होता है कि वैलेंस शेल क्या है। तो वैलेंस शेल ये होता है कि हम सिंपल से ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अब सब शेल भी होते हैं। ये के जो के है इसका सब शेल एस होंगे और एल के पी डी और एफ इनकी तादाद है। इन तमाम को हम कहते हैं ये 4 होते हैं और इनको हम सब शेल कहते हैं। अब देखें, इन जो ये ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है मखसूस होती है। जैसे पहले ऑर्बिट जो है के, इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 हो सकती है और नेक्स्ट एल जो है इसमें 8, आगे 18 और एन में जो है 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैक्सिमम तादाद होती है इन ऑर्बिट्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की आ सकती है। तो इसके अंदर अजाफी इलेक्ट्रॉन जो है ये नहीं आ सकते। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तमाम को हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। ये याद रखना है, बाद हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते लफ्ज आ जाता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। अब देखो, एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं और ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, एटम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। देखें तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक सिंपल सी डायग्राम है, सिंपल से इसके नाम है। अगर आप इनको याद कर लें तो काफी हद तक जो आपको केमिस्ट्री समझना शुरू कर देंगे। अब देखें, नेक्स्ट जो हम चलते हैं एनिमल सेल की तरफ। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनिमल सेल बनाया है, यहाँ पे आप देखें सबसे बाहर जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक है, और ये गोल्गी बॉडी बनाई हुई है मैंने। फिर फूड वैक्यूल है, इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। जाहिर बात इसके अंदर डीएनए और आरएनए जो है यहाँ पे क्रिएटेड होते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, इन तमाम को हम मजमूई तौर पर इन तमाम को हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा इनको हम ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। ये याद रखना है कि इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ये तमाम की तमाम मिलकर क्या बनाती हैं, सेल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है और ऑर्गेनेलीज क्या है। ये तमाम की तमाम स्ट्रक्चर जो हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, सेल। और सेल जो है ये जानवरों की बॉडी की एक बुनियादी इकाई है। तो अगर आप ये थोड़ा सा डिफरेंस इसका याद कर लेंगे, पता होगा आपको कि कौन सा वर्ड
किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर अंदाज से केमिस्ट्री भी आ जाएगी और बायोलॉजी भी आ जाएगी। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे।